नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पटना पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम ऋतुराज है। आरोपी ने कबूल किया है कि रूपेश की MG हेक्टर गाड़ी के साथ एयरपोर्ट पर हुई रोड रेज की घटना का बदला लेने के लिए उसने रूपेश की हत्या कर दी। रोड रेज की घटना लगभग 2 महीने पहले ऋतुराज ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर रूपेश को उसके घर के पास ही मौत के घाट उतार दिया। रूपेश की हत्या करने से पहले शूटर्स ने काफी दिनों तक रेकी भी की थी और 4 बार हत्या का प्रयास किया था, लेकिन मर्डर करने में सफलता 5वीं बार मिली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अगले दिन का अखबार पढ़ा तो उसे पता चला कि उसने कितने बड़े चेहरे को मौत के घाट उतार दिया है। पटना SSP के मुताबिक राजस्थान से पढ़ाई कर चुके ऋतुराज गाड़ियों का शौकीन है और यही कारण है कि वो आदतन बाइक चोर बन गया। पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, हथियार सहित अन्य सबूत बरामद कर लिए हैं। रांची से अभी लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है जिसका कि हम लोग जांच FSL से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई और मोटरसाइकिल बरामद हुई। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। अवनीश कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, बेहद हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री थी ये, जिसको पुलिस ने सुलझा लिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगभग काफी दिनों हो गए और रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, लेकिन आज पटना पुलिस ने उसकी गुत्थी को सुलझा लिया है और जो शूटर थे, जो हत्यारे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और जो बातें सामने आ रही है कि रोड रेज की घटना है, रोड रेज के कारण आज रुपेश की हत्या हुई है और आज हत्यारे ने भी कबूला है कि इससे पहले रोड रेज के दौरान रुपेश से हाथापाई हुई थी और उसी के हाथापाई के बाद जो है गुस्से में आने के कारण जो है इस तरह की घटना का अंजाम हमने दिया है। तो जो दलील है, जो बातें सामने होके आई है कि जो आरोपी पकड़ा गया है, हत्यारा, वो गाड़ी का काफी शौकीन था और वो अदतन गाड़ी चोरी करता था और रोड रेज की घटना हुई। उसके बाद कई दिन रेकी की गई, 4 बार जो है उसको रुपेश को मारने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो असफल रहा और अंततः जो है 5वीं बार वो सफल रहा और रुपेश की हत्या उसने कर दी। देखिए, जो बातें पहले सामने आ रही थी कि किसी शार्प शूटर ने किया है हत्या, कोई बाहरी व्यक्ति है, या जो पुलिस जिस एंगल पे जांच कर रही थी, ठेकेदारी के एंगल पे भी जांच कर रही थी, टेंडर का मामला भी उसमें भी जांच कर रही थी, प्रेम प्रसंग के भी एंगल से भी जांच कर रही थी, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है, खुद SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ये रोड रेज की घटना है और रोड रेज के कारण जो है रुपेश की हत्या हुई है। तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था और ऐसा लग रहा था कि कई बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं, कई बड़े चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि रुपेश का उनके साथ काफी गहरे ताल्लुकात थे। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि आखिर रोड रेज की घटना में किसी व्यक्ति की हत्या वाली बात है कि रोड रेज की घटना में एक इतने बड़े शख्स की हत्या कर दी जाती है और बेहद शातिराना तरीके से। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बिहार में अगर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो फिर आप ना सरकारी नौकरी करने लायक रहेंगे और ना ही कोई ठेका पट्टा लेने लायक रहेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बिहार सरकार का नया फरमान कह रहा है। जी हां, नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में नौकरी या ठेकेदारी उसी को मिलेगी जिसे पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया होगा। सरकार के इस आदेश के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं विरोधी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार के इस फरमान को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। यह कहीं से भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए उचित नहीं है। अब धरना प्रदर्शन करना भी क्या अपराध हो गया कि आप कहते हैं हम FIR करेंगे, चार्जशीट कर देंगे,
फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप कोई ठेका नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें वही सरकार करती है जो विरोध नहीं देखना चाहती, अपने गलत फैसलों का विरोध नहीं चाहती है। तो ये एक भयभीत सरकार का फैसला है। आगामी बजट सत्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हम इन चीज़ों को उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वैसे सर्कुलर को वापस करें। हाल फिलहाल देखा था कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकते हैं, विधायकों के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। आखिर ये कौन सा राज है? ये डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया में, बिहार में भी। और जो नीतीश कुमार के रोज फरमान आ रहे हैं, ये कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। कि पुलिस मुख्यालय का चरित्र सत्यापन के संबंध में यह निर्देश है। तो ये चरित्र सत्यापन किसी व्यक्ति का जो दिया जाना है, उसमें क्या क्या बातें एंट्री रहनी चाहिए, उसके बारे में यह बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये निर्देश दिया है कि यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसके बारे में लिखा जाए। बस इतना ही निर्देश है पुलिस। अवनीश लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश, आपसे समझना चाहेंगे कि इस फरमान के क्या मायने हैं? अगर आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करते हैं तो फिर आप सरकारी नौकरी करने लायक बिहार में नहीं बचेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें ये पत्र में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे या पुलिस उनकी भूमिका पुलिस के संदेह के घेरे में रहेगी, तो वैसे व्यक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और वैसे लोगों को सरकारी नौकरी या ठेकेदारी नहीं मिलेगी। तो देखिए, रुपेश हत्याकांड के बाद एक बड़ा फैसला मुख्यालय ने लिया था कि वैसे ठेकेदार जिनका चरित्र प्रमाण पत्र ठीक नहीं रहेगा, वैसे लोग को ठेकेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन अब जो पत्र जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि इसका चरित्र प्रमाण पत्र ठीक नहीं होगा, वैसे लोगों को सरकारी नौकरी या ठेकेदारी नहीं मिलेगी। तो देखिए, पटना में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और लगातार सरकारी संपत्ति की भी कई बार नुकसान भी पहुंचाई गई थी, तो वैसी स्थिति में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि वैसे लोग जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो रोड यातायात सेवा बाधित करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वैसे लोगों का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और अगर चरित्र प्रमाण पत्र ठीक नहीं होगा तो वैसे लोगों को सरकारी नौकरी और ठेकेदारी नहीं मिलेगी। इसको लेकर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो गई है और लगातार विरोध भी दर्ज हो रहे हैं। आने वाले समय में बजट सत्र है, 19 फरवरी को बजट सत्र है बिहार का। वैसी स्थिति में सदन में भी और सड़क पे इस मामले को विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल अवनीश, विपक्ष तो इस फरमान के विरोध में आवाज उठा रहा है, लेकिन जिस तरह से फरमान आया है ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।